हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा राव स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के कैंपस ऑफिशियल पर। आज हम पढ़ेंगे मानसिक योग्यता के क्वेश्चंस, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस करेंगे आज हम। ठीक है, मानसिक योग्यता को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मेंटल एबिलिटी बोलते हैं, मेंटल एबिलिटी। ठीक है, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि आपने जो है अभी तक अगर नवोदय विद्यालय के लिए कंप्लीट कोर्स नहीं खरीदा है, नवोदय विद्यालय परीक्षा के लिए अगर आपने कंप्लीट कोर्स नहीं खरीदा है तो अभी जो है आप अपने प्ले स्टोर से आर के कैंपस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आर के कैंपस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से जो है आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा मात्र 999 रुपये में। कितने रुपए में? मात्र 999 रुपये में। ये अभी जो है 30 नवंबर तक ही 999 रुपये में मिलेगा। इसके बाद जो है इसका प्राइस बढ़ जाएगा और 1999 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, 1999 रुपये का हो जाएगा क्योंकि अभी इस पर क्या चल रहा है, 50% ऑफ चल रहा है। ठीक है, तो आप इस कोर्स को जल्दी से परचेज़ कर लीजिए। इस कोर्स में क्या क्या मिलेगा आपको? इस कोर्स में मिलेगा आपको ई बुक मिलेगी। ठीक है, कोर्स में क्या मिलेगा? ई बुक मिलेगी। ठीक है, ई बुक में क्या मिलेगा? टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, टेस्ट सीरीज़ मिलेगी। दूसरा क्या मिलेगा? मॉडल टेस्ट पेपर मिलेगा। ठीक है, मॉडल टेस्ट पेपर होंगे हमारे कम से कम 30 से 40। ठीक है, मॉडल टेस्ट पेपर होंगे। और क्या होगा इसमें? टॉपिक वाइज वीडियो होगी, हर सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज वीडियो। ठीक है, टॉपिक वाइज वीडियो मिलेगी। और क्या मिलेगा इसमें? इसमें एक खास बात यह है कि इसमें इंग्लिश स्पोकन का कोर्स जो है इंग्लिश स्पोकन का कोर्स जो है वो फ्री दिया जा रहा है। ठीक है, वो फ्री दिया जा रहा है। इंग्लिश स्पोकन कोर्स जो है वो फ्री में दिया जा रहा है। ठीक है, ताकि आपकी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है, आपको अलग से इसमें कोई भी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सब कुछ आपको इसी में मिलेगा। ठीक है, हिंदी के अलग से वीडियो मिलेगी आपको। ठीक है, मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक योग्यता की अलग से वीडियो मिलेगी टॉपिक वाइज। ठीक है, प्रैक्टिस भी मिलेगी, प्रैक्टिस भी होगी आपकी। ठीक है, इन सारे ऑल सब्जेक्ट की प्रैक्टिस होगी, हर सब्जेक्ट की क्या होगी? प्रैक्टिस होगी। हिंदी की होगी और अलग से क्या होगी? मैथ्स की भी वीडियो होगी। ठीक है, टॉपिक वाइज 3 ही सब्जेक्ट आएंगे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के एग्जाम में इंग्लिश की वीडियो भी मिलेगी। ठीक है, ध्यान रखना जो बच्चा हिंदी मीडियम से है वो हिंदी मीडियम का कोर्स ही परचेज करे। ठीक है, और जो बच्चा इंग्लिश मीडियम से है वो बच्चा इंग्लिश मीडियम का कोर्स ही परचेज करे। ठीक है, ये था। अब आपको मैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताती हूँ थोड़ा सा कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है। टोटल जो है 100 मार्क्स का हमारा पेपर होता है। ठीक है, 100 नंबर का हमारा पेपर होता है, जिसमें 40 क्वेश्चन तो किसके आते हैं? मानसिक योग्यता के। मानसिक योग्यता के आते हैं 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन जो है वो 50 नंबर के होते हैं। ठीक है, 50 नंबर के होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन, हर सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन जो है 1.25 मार्क्स का होता है। ठीक है, कितने नंबर की आती है मानसिक योग्यता? 50 नंबर की आती है, 50 नंबर की आती है। ठीक है, 20 क्वेश्चन जो है किसके होते हैं? मैथ्स के होते हैं। 20 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे। एक क्वेश्चन जो है वही 1.25 मार्क्स का होगा, यानी कि 25 नंबर की हमारी मैथ आएगी। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। फिर आता है हमारा हिंदी में 20 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन वही 1.25 मार्क्स का होगा, यानी कि हिंदी हमारी जो है वो 25 नंबर की पूछी जाएगी। ठीक है, फिर आता है जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम में इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, उनके एग्ज़ाम में हिंदी के नहीं आएंगे। ठीक है, और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम में इंग्लिश के नहीं आएंगे। तो इंग्लिश आएगी हमारी 25 नंबर की। सेम 20 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होगा, यानी कि सब में एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होगा, यानी कि 25 नंबर की क्या आएगी? हमारी इंग्लिश आएगी। ठीक है, टोटल 100 नंबर का हमारा पेपर होता है ये। ठीक है, तो जल्दी से जो है इस कोर्स को आप परचेज कर लीजिए, क्योंकि क्लासेज जो है वो स्टार्ट हो चुकी है हमारी। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या लिखा है
कि प्रश्न में बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है। इस आकृति का एक भाग क्या है, गायब है। ठीक है, दाईं तरफ दी गई, ये हमारे पास देखो समस्या आकृति होती है। ये क्या है, हमारे पास समस्या आकृति है। ये क्या है, उत्तर आकृति है। ठीक है, दाईं तरफ दी गई ए बी सी और डी, देखो ए ये रही, बी सी और डी। उत्तर आकृतियों को देखिए, उस आकृति को ढूंढिए जो बिना अपनी दिशा बदले समस्या आकृति के गायब भाग में इस तरह ठीक बैठती है कि समस्या आकृति का पैटर्न पूर्ण तरीके से बन जाता है। ठीक है, हमें देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो इसका जो पार्ट है ना, ये वाला भाग जो है, ये इस पे बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे बताना है कि हमें यहाँ पे क्या बनाना चाहिए कि ये आकृति जो है कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके 3 पार्ट तो हमारे पास है, 1 2 और ये 3। ठीक है, एक तो ये रहा हमारे पास, देखो ध्यान से। ठीक है, दूसरा हमारे पास ये रहा, तीसरा ये रहा, और चौथा जो है वो हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, 3 पार्ट दिखाई दे गए आपको। अब हम देखेंगे कि 4th पार्ट में यहाँ पर क्या आएगा। देखो 4th में क्या आएगा, देखो इसमें देखो ये वाला कॉर्नर जो है, यहाँ से और यहाँ तक एक लाइन जा रही है। ठीक है, और ये वाली लाइन जो है ये नीचे की तरफ कंप्लीट जा रही है। तो ये वाली लाइन यहाँ पर हाफ है, तो हम इसको कंप्लीट कर देंगे। ये हमने कंप्लीट कर दी। ठीक है, कंप्लीट कर दी हमने। अब देखो ये वाला भाग जो है, ये लाइन जो है ये ऐसे जा रही है, तो यहाँ से भी एक लाइन जाएगी। ठीक है, यहाँ से भी क्या जाएगी, एक लाइन जाएगी। अब देखो यहाँ से इसके कॉर्नर से नीचे की तरफ एक लाइन जा रही है, देखो नीचे नीचे है ना एक लाइन, तो यहाँ से भी एक लाइन जाएगी। ठीक है, यहाँ से फिर देखो एक लाइन और है, तो यहाँ से भी एक लाइन और जाएगी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा कंप्लीट फिगर हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा, हमारा कंप्लीट फिगर जो है वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये बीच से तो रहने तो, बीच से लाइन नहीं बेचेंगे हम यहाँ से। ये इस तरीके से बनेगा हमारा, इस कॉर्नर से एक लाइन जाएगी नीचे, तो इससे भी जाएगी। ठीक है, यहाँ से देखो ये वाली लाइन गई और यहाँ से ये वाली लाइन गई, ये बन गया। अब हमने बनाया कौन सा है, हमने ये वाला बनाया है। ठीक है, ये वाला जो है यही आंसर में देखना है हमें कि ये कहाँ है। ठीक है, ये वाला देखना है कि आंसर में कहाँ है, ये वाली फिगर जो है आंसर में कहाँ बन रही है। ठीक है, हमें बस ये चेक करना है कि ये वाली फिगर जो है आंसर में कहाँ बन रही है। ये देखो कहाँ बन रही है, ए में बन रही है, नहीं बन रही। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसने देखो यहाँ पे 2 लाइन हमें नीचे की तरफ दिखाई नहीं दे रही, और डायरेक्शन चेंज नहीं करनी हमें। ठीक है, हमें डायरेक्शन चेंज नहीं करनी। यहाँ पे लिखा हुआ है उस आकृति को ढूंढिए जो बिना अपनी दिशा बदले, यानी कि दिशा चेंज नहीं करनी है। इसने डायरेक्शन इस तरफ ले ली, जबकि हमें किस तरफ चाहिए, हमें तो ऊपर की तरफ चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। बी देखो, बी हमें सेम दिखाई दे रहा है, देखो ये लाइन ये रही हमारी। ठीक है, ये वाली ऊपर वाली, ये नीचे की तरफ रही है हमारी, एक लाइन ये रही। ठीक है, और ये वाली लाइन तो है ही हमारी फिर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। 3 पार्ट हमारे पास गिवन है, चौथा पार्ट हमारे पास गायब है। ठीक है, हमें 4th पार्ट की जगह बताना है कि क्या आएगा कि ये कंप्लीट फिगर बन जाए, ये कंप्लीट आकृति हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि प्रश्न में बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है। इस आकृति का एक भाग गायब है। दाईं तरफ दी गई ABCD आकृतियों को देखिए, उस आकृति को ढूंढिए जो बिना अपनी दिशा बदले। ठीक है, आकृति के गायब भाग में, गायब भाग मतलब ये वाला भाग, इसमें इस तरह ठीक बैठती है कि समस्या आकृति का पैटर्न पूर्ण तरीके से बन जाता है। हमें क्या बनाना है, हमें पैटर्न बनाना है। ठीक है, अब देखो इसके हमें 4 भाग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से देखो ये बीच में प्लस का साइन दिख रहा है, मतलब ये जो है 4 भाग में डिवाइड है। ठीक है, 1 2 3 ये 4। ठीक है, 3 भाग हमारे पास गिवन है, तो हम एक भाग का पता नहीं लगा सकते क्या, पैटर्न। ठीक है, पैटर्न देख करके यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाली बॉक्स है, फिर क्या है, प्लस है।
ठीक है। फिर बीच में खाली बॉक्स के नीचे क्या आया, मल्टीप्लाई आया, और मल्टीप्लाई के साइड में दोनों बॉक्स क्या है, खाली है। फिर क्या आया, माइनस आया, फिर बॉक्स खाली आया, फिर क्या आया, मल्टीप्लाई आया। ठीक है, फिर क्या आया, हमारा मल्टीप्लाई आया। अब हम कैसे करेंगे इसको, अब देखो यहाँ पे, यह देखो मल्टीप्लाई है, ठीक है, खाली बॉक्स है, फिर से क्या है, प्लस है, फिर बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, दोनों तरफ क्या है, खाली बॉक्स है, ये वाला खाली, ये वाला खाली, फिर यहाँ पे क्या है हमारा, प्लस है, देखो यहाँ पे भी प्लस था, माइनस नहीं था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्लस है, और यहाँ पे क्या है हमारा, मल्टीप्लाई है। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा, मल्टीप्लाई है, यानी कि फर्स्ट वाला और सेकंड वाला सेम है। ठीक है, इसमें यहाँ पे इस वाले कॉर्नर पे मल्टीप्लाई था तो फर्स्ट वाले में मल्टीप्लाई है, फिर खाली बॉक्स था तो इसमें भी खाली बॉक्स है, फिर प्लस है तो इसमें भी प्लस है। सेकंड में बीच में क्रॉस का साइन है हमारा, तो इसमें भी क्रॉस का साइन है, और दोनों तरफ क्या है, खाली बॉक्स है, इसमें भी दोनों तरफ खाली बॉक्स है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड हमें सेम दिखाई दे रहा है। ठीक है, सेम है ये हमारे। अब इसको देखेंगे तीसरे वाले को, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, बॉक्स खाली है, फिर क्या है, प्लस है, बीच में क्या है, क्रॉस है, क्रॉस के दोनों साइड क्या है, बॉक्स खाली है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्लस है, फिर बॉक्स खाली है हमारा, फिर क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, यानी कि ये भी तीनों क्या है, सेम है ना। जो थर्ड है वो भी हमारा फर्स्ट और सेकंड के जैसा ही बन रहा है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड के जैसा है। अब देखो जो फोर्थ होगा ना, वो भी हमारा सेम इन तीनों के जैसा ही होगा, यानी कि जैसे इन तीनों की स्ट्रक्चर बन रही है ना, कि पहले मल्टीप्लाई, फिर हमारा खाली बॉक्स, फिर प्लस, ठीक है, फिर बीच में मल्टीप्लाई, दोनों तरफ खाली बॉक्स, ठीक है, फिर क्या आता है, फिर प्लस आता है, फिर बीच में खाली बॉक्स आता है, फिर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वाले स्ट्रक्चर ही बनेगी हमारी आंसर में। ठीक है, अब हमें सेम इसी को ढूंढना है कि ये वाले स्ट्रक्चर जो है हमारी कहाँ है। देखो सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई चाहिए, मल्टीप्लाई है इसमें, ठीक है, फिर खाली बॉक्स चाहिए, फिर प्लस चाहिए। ठीक है, यानी कि पहली वाली जो लाइन है वो तो ठीक है। अब सेकंड वाली चेक करते हैं, बीच में क्रॉस का साइन चाहिए, लेकिन क्रॉस के साइन के दोनों तरफ हमें खाली बॉक्स चाहिए, दो खाली बॉक्स चाहिए। इसमें है बीच में क्रॉस का साइन, नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बीच में क्रॉस का साइन किस किस में नहीं है, देखो सी में भी नहीं है बीच में क्रॉस का साइन, तो ये भी गलत है। डी में भी नहीं है बीच में क्रॉस का साइन, तो ये भी गलत है। सिर्फ बी में है, तो बी ही क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा। देखो बी में बीच में क्रॉस का साइन है, साइड में दो बॉक्स खाली है, यहाँ पे प्लस है और इस कॉर्नर में मल्टीप्लाई है, यहाँ पे फिर क्या है, प्लस है, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, आपको इस तरीके से चेक करना है कि जैसे इन तीनों के अंदर जो रिलेशंस है ना, वैसा ही इस फोर्थ के अंदर बनेगा। ठीक है, ताकि ये यहाँ पे रखेंगे ना तो एक कंप्लीट फिगर बन जाएगी हमारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रखा है कि प्रश्न में बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है। देखो सेम क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, इस आकृति का एक भाग गायब है। दाई तरफ दी गई ABCD उत्तर आकृतियों को देखिए, उस आकृति को ढूंढिए जो बिना अपनी दिशा बदले समस्या आकृति के गायब भाग में इस तरीके से ठीक बैठती है कि समस्या आकृति का पैटर्न पूर्ण तरीके से बन जाता है। ठीक है, हमें ये बताना है। अब देखो हमारा ये भी 4 पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 4। ठीक है, 3 भाग हमारे पास दिए हुए हैं, एक हमें पता करना है कि क्या होगा। अब देखो ये 3 भाग देखो किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं आपस में। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एक लाइन है हमारी, तिरछी लाइन है, यहाँ पे भी हमारी तिरछी लाइन है। ठीक है, यहाँ पे एक तिरछी लाइन है तो यहाँ भी एक तिरछी लाइन आएगी ना हमारी, आया समझ में। ठीक है, जैसा इनमें बन रहा होगा ना वैसा ही सेम फोर्थ वाली में बनेगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या है हमारा थर्ड क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या है हमारा, देखो लाइन के बाद जो है ये साइन जो है नीचे की तरफ है। ठीक है, जो हमारा एरो का साइन जो है वो नीचे की तरफ है, इसमें भी कहाँ पे है, नीचे की तरफ है ना, यानी कि सेम दिखाई दे रहा है। फिर इसमें ऊपर है तो इसमें भी ऊपर है, फिर नीचे है तो इसमें भी फिर नीचे है, इसमें ऊपर है तो फिर इसमें भी ऊपर है। ठीक है, अब इसमें बनेगा सेम, इसमें ऊपर है तो इसमें भी कहाँ बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा एरो का साइन, यानी ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा। फिर इसमें नीचे है तो एरो का साइन कहाँ बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। ठीक है, फिर देखो
इसमें ऊपर था, फिर इसमें नीचे हो गया, इसमें ऊपर है तो इसमें भी कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा, यानी कि एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, ऐसे बन रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे, ये ऊपर था, अब कहाँ बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है। गिन लेना एरो कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, हो गए ना। अब देखो, अब ये वाली आकृति हमें सिर्फ ये वाली आकृति ही ढूंढनी है कि आंसर में कहाँ है, क्योंकि हमने इसी को बनाया है, ठीक है। ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन हमारी, ठीक है, ये रही, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को ना हम बहुत ही आसान तरीके से सोल्व कर सकते थे, हम ये इसको हमें बनाने की जरूरत ही नहीं थी। कैसे सोल्व कर सकते थे, क्योंकि देखो इसमें यहाँ पर भी एक लाइन है, ठीक है, यहाँ देखो एक लाइन थी हमारी, यहाँ भी एक लाइन थी, तो हमने इस यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ की थी और यहाँ भी की थी। लेकिन देखो इसमें एक भी लाइन नहीं है, इसमें सारे क्या है, एरो है हमारे, ठीक है, एरो है, एक भी लाइन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें भी एक भी लाइन नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा, और इसमें भी एक भी लाइन नहीं है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी एक भी लाइन नहीं है तो भी ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि प्रश्न में बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है, इस समस्या आकृति का एक भाग गायब है। देखो आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। दाईं तरफ दी गई ABCD उत्तर आकृतियों को देखिए, उस आकृति को ढूंढिए जो बिना अपनी दिशा बदले समस्या आकृति के गायब भाग में इस तरीके से ठीक बैठती है कि समस्या आकृति का पैटर्न पूर्ण तरीके से बन जाता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे कि हम इसको ना 4 भागों में क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हमें पता करना है कि यहाँ पे क्या आएगा। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों कैसे बन रहे हैं आपस में, ठीक है। यहाँ पे देखो ये इस वाले कॉर्नर से यहाँ पे लाइन गई, ये वाले इस कॉर्नर से गई, ठीक है। अब नीचे सेम देखो इसके, ये भी दोनों फर्स्ट और सेकंड क्या बन रहे हैं, सेम बन रहे हैं, ठीक है, सेम है ये दोनों, फर्स्ट और सेकंड क्या है, सेम है। इस वाले कॉर्नर से एक लाइन गई थी तो इसमें भी इस वाले कॉर्नर से लाइन गई थी, फिर यहाँ से गई तो इसमें भी यहाँ से गई, फिर बीच से एक लाइन गई तो इसमें भी बीच से एक लाइन गई, ठीक है। अब देखो अब जैसा तीसरा होगा वैसा ही हमारा फोर्थ होगा, इसमें ऊपर की तरफ जा रही है इस वाले कॉर्नर से, उसमें नीचे आ रही थी, ठीक है, तो इसमें ऊपर की तरफ जाएगी, ये इस तरीके से बन जाएगा। एक लाइन, इस लाइन को हमने आगे बढ़ा दिया तो हम इस लाइन को भी आगे बढ़ा देंगे, यानी कि हमें सिर्फ आंसर में ये वाली आकृति ही चेक करनी है। कभी सब कंप्लीट आकृति चेक कर दो, जो हमने बनाई है ना सिर्फ हमें वही चेक करनी है। और अगर आंसर में ये देखो ऊपर की तरफ है तो ये ऊपर की तरफ ही होना चाहिए। अगर ये इस डायरेक्शन में ऐसे दे दिया आंसर में तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन हमें चेंज नहीं करनी है। क्वेश्चन में लिखा है कि हमें डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है, दिशा चेंज नहीं करनी है हमें, ठीक है। इसमें देखो नीचे की तरफ है, नहीं हमें नीचे की तरफ नहीं चाहिए, हमें तो ऊपर की तरफ चाहिए, हमें तो इस तरीके से चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसने भी डायरेक्शन चेंज कर दी अपनी तो ये भी गलत हो जाएगा, इसने भी डायरेक्शन चेंज कर दी तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी क्या होगा हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। हमें डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देखो यहाँ से हमारा ना न्यू टाइप स्टार्ट हो जाता है। 4 जो क्वेश्चन थे वो हमने किए थे कि हमारे पास ना 3 भाग तो गिवन थे, एक भाग क्या था, गायब था, है ना। उस गायब भाग का हमें पता लगाना था उत्तर आकृति से कि कौन सा आएगा कि कंप्लीट फिगर हो जाए हमारी, क्या हो जाए, पूर्ण जो है फिगर बन जाए हमारी, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस थे। अब आएंगे हमारे ज्यामिति के क्वेश्चंस, ठीक है। ज्यामिति के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे देखते हैं। प्रश्न में ज्यामितिक आकृति सिर्फ वर्ग में होती है, त्रिभुज में होती है, वृत्त में होती है, यानी कि वर्ग को बोलते हैं हम इंग्लिश में स्क्वायर, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रायंगल, इसको बोलते हैं हम सर्कल, ठीक है। वर्ग में होती है, ठीक है, स्क्वायर में होती है यानी कि त्रिभुज में होती है यानी कि ट्रायंगल में होती है, वर्त को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल, ठीक है। इन तीनों में ही होती है, ठीक है, ये तीनों भाग ही हमें कंप्लीट करने होते हैं, ठीक है, ये तीनों भाग ही हमें कंप्लीट करने होते हैं। देखते हैं कैसे कंप्लीट करते हैं। एक ज्यामितिक आकृति का एक भाग क्या है, रेखा के बाईं तरफ समस्या आकृति के रूप में दिया हुआ है,
देखो समस्या आकृति ये रही हमारी, ठीक है। और देखा देखा नहीं आएगा, यहाँ पे रेखा आएगा, ठीक है। रेखा के दाईं तरफ दी गई 4 उत्तर आकृतियों A, B, C, D में से कोई एक उसका दूसरा भाग है, ठीक है। देखो इसका एक भाग हमारे पास है, दूसरा भाग हमें नहीं मालूम, यानी कि हमें इसमें क्या बनाना पड़ेगा, या तो हमें स्क्वायर बनाना पड़ेगा यानी कि वर्ग बनाना पड़ेगा ताकि ये कंप्लीट हो जाए, या फिर त्रिभुज बन रही है तो त्रिभुज बनाना पड़ेगा यानी कि ट्रायंगल, ठीक है। यदि ये वर्त बन रहा है, सर्कल बन रहा है, सर्कल की शेप का है तो हमें सर्कल बनाना पड़ेगा। लेकिन हमें दिखाई दे रहा है इस गोल तो है नहीं, ऐसे सर्कल में है ही नहीं, ठीक है। ना ही हमारा ये ट्रायंगल शेप में दिख रहा है, त्रिभुज टाइप में दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। ये हमारा किस में दिख रहा है, ये वर्ग टाइप में बनेगा कुछ हमारा, क्योंकि इसमें क्या है, लाइन देखो नीचे की तरफ ये रही और ये रही, ठीक है। ये लाइन, अब ये लाइन ऊपर की तरफ जाएगी, ये भी और ऊपर की तरफ जाएगी, और एक लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है। देखते हैं कैसे बनेगा हमारा आंसर में। अब बोला है क्वेश्चन में कि दाईं तरफ दी गई आकृतियों में से वह आकृति ढूंढिए जो उस ज्यामितिक आकृति को पूर्ण बनाती हो, ठीक है। ज्यामितिक आकृति को पूर्ण बनाती हो। अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। मैंने क्या बताया था, ये सिर्फ जो है वर्ग में, त्रिभुज में, वृत्त में यानी कि स्क्वायर में, ट्रायंगल में और सर्कल में ही बनता है। अब देखो ये वाला भाग है नीचे की तरफ हमारा, ठीक है। हमें दिखाई दे रहा है बाहर की तरफ कि ये एक स्क्वायर बनेगा, ठीक है। हमें क्या दिख रहा है कि ये एक स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो मैं इस लाइन को ऊपर की तरफ ले जाऊं थोड़ा सा, अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाऊंगी तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, यानी कि ये हमारा देखो स्क्वायर बन गया, ठीक है। ये वाला बाहर वाली लाइन देखो, हमारा बाहर वाली लाइन जो है हमारी देखो स्क्वायर लग रही है हमारी, ठीक है। ये देखो ग्रीन वाली स्क्वायर बन गया हमारा। अब स्क्वायर के अंदर हमने बनाया क्या है, हमने जो बनाया है ना हमें वो देखना है। देखो हमने सिर्फ ये वाला भाग ही बनाया है, ये वाला भाग बनाया है हमने, ठीक है। हमें आंसर में सिर्फ उसी को चेंज करना है और डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, याद रखना, ठीक है। हमें डायरेक्शन चेंज नहीं करनी। ये वाला भाग बनाया है हमने, ये वाला, ठीक है। ये वाला भाग सिर्फ, अभी मैं मिटा दूंगी इसको, 1 मिनट रुकना। ये वाला भाग बनाया है हमने सिर्फ ये वाला भाग बनाया है, और ये वाला भाग जो है हमने ऊपर की तरफ इस लाइन को बढ़ाया, इसको भी ऊपर की तरफ बढ़ाया और दोनों को आपस में मिला दिया, ठीक है। तो हमें ये वाला भाग दिखाई दिया। अब आंसर में ढूंढना है कि ये वाला भाग जो है कहाँ है, ठीक है। आंसर में चेक करना है कि ये वाला भाग कहाँ है। अब देखो इसने तो ऊपर की तरफ दे दिया, हमें ऊपर की तरफ नहीं चाहिए, हमें ये वाला भाग जो है नीचे की तरफ चाहिए, तो ये भी गलत है और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी में देखो, सी में क्या है, ये वाली लाइन इस तरफ है लेकिन हमें इस तरफ चाहिए ये वाली लाइन, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे राइट में है लेकिन इसने इस वाली लाइन को लेफ्ट में ले लिया, तो ये गलत है। यहाँ पे देखो ये लाइन ऐसे जा रही है, तो इसमें देखो लाइन नीचे की तरफ जा रही है, फिर ऊपर की तरफ है, फिर ऐसे है, फिर ऊपर की तरफ, फिर साइड में, फिर ये हमारा क्या बन गया, हाफ स्क्वायर बन गया, ठीक है। यानी कि आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। हमें सिर्फ इस वाले को ही चेक करना है कि ये जो है हमारी, सिर्फ इस वाले को ही, कि ये आकृति जो है हमारी कहाँ बन रही है, ठीक है, आंसर में, उत्तर आकृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 में क्या है हमारे पास कि प्रश्न में ज्यामितिक आकृति जो है वर्ग, त्रिभुज, वृत्त मैंने बताया था का एक भाग क्या है, रेखा के बाईं तरफ समस्या आकृति के रूप में दिया हुआ है, और रेखा, यहाँ पे रेखा नहीं आएगा, रेखा आएगा, ठीक है। रेखा के दाईं तरफ दी गई 4 उत्तर आकृतियों ABCD में से उसका एक कोई दूसरा भाग है। दाईं तरफ दी गई आकृतियों में से वह आकृति ढूंढिए जो ज्यामितिक आकृति को पूर्ण बनाती हो, ठीक है। ज्यामितिक आकृति को क्या बनाती हो, पूर्ण बनाती हो। अब हमें ढूंढना है कि ऐसी कौन सी है जो ज्यामितिक आकृति को पूर्ण बनाती हो। अब देखो हमें कुछ ट्रायंगल शेप दिखाई दे रही है, इसमें नहीं है। कोई सर्कल शेप है, नहीं है। वर्ग यानी कि स्क्वायर, हमें स्क्वायर ये बन सकता है, ठीक है। दिखाई तो नहीं दे रहा लेकिन हम इसको बना सकते हैं स्क्वायर। देखो हम इस लाइन को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, इस लाइन को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, इसको भी हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। फिर दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे यहाँ पर, ठीक है।
अब देखो, अब हमारे कुछ स्क्वायर टाइप में दिख रहा है हमें, ठीक है। अब हमने कौन सा भाग बनाया है, यानी कि हमें आंसर में सिर्फ ये वाला भाग ही चेक करना है, ये वाला भाग चेक करना है कि आंसर में कहाँ है। देखो सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं ज्यामिति के, ठीक है, सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि सिर्फ इसमें जो है हमें देखना है कि वर्ग है या नहीं है, त्रिभुज है या नहीं है, वृत्त है या नहीं है, ठीक है। और इनको कंप्लीट करना होता है सिर्फ लाइनों से, ठीक है। हमें ये वाला भाग चेक करना है कि आंसर में कहाँ है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला भाग जो है ऊपर की तरफ है, इसने इस वाले भाग को नीचे की तरफ दे दिया, यानी कि गलत हो गया ये हमारा, ठीक है। इसने क्या किया, ये वाली लाइन जो है हमारी, ये हमारे राइट में है, इसने इसको लेफ्ट में दे दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर की तरफ है, ठीक है, लेकिन ये वाली लाइन ये अंदर की तरफ नहीं है, ठीक है। ये वाला भाग अंदर की तरफ है और ये ऊपर की तरफ है ऐसे, तो ये गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब डी देखो, डी हमें सेम दिखाई दे रहा है, ये लाइन ऊपर की तरफ गई तो यहाँ पे ये लाइन भी ऊपर की तरफ गई, फिर देखो लाइन को बढ़ाया थोड़ा सा, फिर ये नीचे की तरफ आई और फिर ये तिरछी लाइन गई, यानी कि क्या होगा हमारा सही आंसर, क्या होगा ऑप्शन डी जो है वो क्या होगा, हम क्या करेंगे उसको सही मानेंगे, ठीक है। क्योंकि ये सेम दिख रहा है, जो हमने आकृति बनाई है वो सेम दिखाई दे रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है हमारे पास, वही बताना है। देखो ज्यामिति पेपर में ना कंप्लीट नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ ये देखना है ज्यामिति, ठीक है। ज्यामिति लिखा है आकृति, है ना, वर्ग है, त्रिभुज है, वृत्त है, वर्ग है, त्रिभुज है, वृत्त है। हमें सिर्फ एक क्वेश्चन को पढ़ लेना है कि हाँ ज्यामिति आकृति का क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें हमारे पास समस्या आकृति है, उत्तर आकृति है, इसे समस्या आकृति को कंप्लीट करना है, यानी कि ज्यामिति आकृति बनानी है हमें। और हमें मालूम होना चाहिए ज्यामितिक आकृति वर्ग में, त्रिभुज में और हमारा किस में, वृत्त में, यानी कि स्क्वायर में, ट्रायंगल में और किस में, सर्कल में ही बनती है। हमें चेक करना है कि यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे कोई ट्रायंगल बन सकती है क्या, नहीं बन सकती। कोई सर्कल बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। लेकिन यहाँ पे वर्ग जो है हमारा स्क्वायर बन सकता है, ठीक है। ये वाली लाइन नीचे की तरफ गई तो हम इसको ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे, और ठीक है इन दोनों लाइनों को हम ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे, इन लाइनों को ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे। एक मिनट रुकना, इन लाइनों को अगर हम ऊपर की तरफ थोड़ा थोड़ा बढ़ा देंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये बनेगा, ठीक है। अब हमें स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसमें हमें आंसर में कंप्लीट फिगर को चेक नहीं करना, हमें सिर्फ जो मैं ग्रीन कर रही हूँ ना उसी को चेक करना है, इसको चेक करना है हमें आंसर में कि ये कहाँ है, ठीक है। ये वाली आकृति कहाँ बन रही है आंसर में, दिशा चेंज नहीं होनी चाहिए। ये दोनों जो है नुकीले पार्ट जो है नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ ही होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि इनको ऊपर की तरफ कर दिया हमने, नहीं। ए में देखो ऊपर की तरफ है तो ये गलत हो जाएगा, बी में भी ऊपर की तरफ है तो ये भी गलत होगा, सी में देखो नीचे की तरफ है और डी में भी नीचे की तरफ है, दोनों में से कौन सा आएगा ये हम चेक करते हैं। देखो ये दोनों भाग जो है हमारे ये बिल्कुल स्ट्रेट है, यानी कि सीधे हैं, है ना, ऐसे तिरछे नहीं है कि एक हमारा ऐसे गया फिर दूसरा हमारा स्ट्रेट हो गया, है ना। सी में देखो हमारा एक भाग जो है वो तिरछा है, ठीक है, ये कुछ ऐसे, ठीक है, यानी कि सेम नहीं दिखाई दे रहा हमें, तो सी गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी क्या होगा हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन डी क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ज्यामिति का क्वेश्चन ही है। हमें सिर्फ इसको चेक कर लेना है कि क्या पूछा है यहाँ पे। ज्यामिति हमें मालूम है, ज्यामिति वर्ग में होती है, त्रिभुज में होती है, वृत्त में होती है, यानी कि स्क्वायर में होती है, ट्रायंगल में होती है और सर्किल में होती है, ठीक है। इसका एक भाग गायब है समस्या आकृति का, उत्तराकृति से हमें ढूंढना है, लेकिन सबसे पहले हम खुद से बना लेंगे। हमें दिख रहा है यहाँ पे क्या बन सकता है, यहाँ पर क्या बन सकता है, यहाँ पर स्क्वायर बन सकता है हमारा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले स्क्वायर बना लेंगे। एक मिनट रुकना, हम यहाँ पर स्क्वायर बनाएंगे सबसे पहले, तो हमारा स्क्वायर बनेगा, एक मिनट रुकना, थोड़ी लाइन, ये देखो लाइन तिरछी सी गई है थोड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमारा बन गया एक स्क्वायर, ठीक है। अब हमें आंसर में क्या चेक करना है, जो मैं ग्रीन कर रही हूँ ना हमें सिर्फ उसी को चेक करना है, ठीक है। ये वाला भाग
सिर्फ हमें इसी को आंसर में चेक करना है कि ये वाली फिगर जो है, ये वाला डिजाइन जो है आंसर में कहाँ बन रहा है। ठीक है, आंसर में कहाँ है। देखो ये वाले दोनों जो है नीचे की तरफ है, इसमें ऊपर की तरफ है तो ये गलत है, इसमें भी ऊपर की तरफ है। देखो ये वाला भाग जो है ऊपर की तरफ है, हमें ऊपर की तरफ नहीं चाहिए, हमें तो नीचे की तरफ चाहिए। ठीक है, ऊपर की तरफ तो क्वेश्चन में दे रखा था, है ना, हमने तो उसको क्या किया, कंप्लीट किया, तो नीचे की तरफ हो गया वो। इसमें भी ऊपर की तरफ है तो ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है हमारा 9, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 यहाँ से क्या हो जाता है हमारा, न्यू टाइप स्टार्ट हो जाता है हमारा। अभी तक हमने 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़े हैं, अभी हमने पढ़ के आए हैं हम ज्यामिति। उससे पहले हमने पढ़े थे कि हमारे पास 3 फिगर दी हुई थी, उसमें से एक भाग जो है, ठीक है, एक फिगर का 3 पार्ट जो है दिए हुए थे, एक भाग गायब था, यानी कि चौथा भाग जो है गायब था, उस फिगर को हमें कंप्लीट करना था। ठीक है, फर्स्ट टाइप हमने वो पढ़ा था, सेकंड हमने ज्यामिति का पढ़ा है, अब थर्ड पढ़ेंगे। हम देखते हैं प्रश्न में 4 चित्र ABCD दिए हुए हैं। ठीक है, इन 4 चित्रों में से 3 चित्र जो है किसी विधि से एक समान है। किसी विधि से यानी कि ऐसा कोई भी मेथड हो सकता है जिससे वो एक समान हो। ठीक है, उनमें समानता हो सकती है किसी भी विधि से, जबकि एक चित्र क्या है अन्य से भिन्न है। लेकिन एक क्या होगी आकृति हमारी अन्य से भिन्न होगी, यानी कि एक फिगर क्या होगी हमारी सबसे डिफरेंट होगी। तो हमें भिन्न जो है हमारी चित्र जो है भिन्न चित्र उसका चयन करना है, यानी कि हमारी जो सबसे अलग है ना, जो सबसे डिफरेंट फिगर है उसे हमें सिलेक्ट करना है और वही क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, सबसे पहले ए देखो, यहाँ पे क्या है Q है, फिर यहाँ पे क्या है P है। ठीक है, PQRS ऐसे ही होता है हमारा। ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं ना, P आता है, फिर Q आता है, फिर R आता है, फिर S आता है। ठीक है, ऐसे ही आता है हमारा। इसलिए देखो PQRS, PQRS, PQRS सब में है। ठीक है, सभी के अंदर क्या है PQRS है, लेकिन इसने बोला है कि एक डिफरेंट है, तो डिफरेंट कैसे होगा, देखो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि हमारी जो घड़ी होती है, ठीक है, ये हमने घड़ी बनाई। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा दक्षिणावर्त क्या होता है, हमारा वामावर्त क्या होता है, यानी कि क्लॉकवाइज क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने सबसे पहले यहाँ पे घड़ी ली, यहाँ पे 12, यहाँ पे 6 बज गए, ये 3 और यहाँ पे 9। ठीक है, ये बीच का पॉइंट है। ठीक है, तो हमारी घड़ी की सुई जो है इसी डायरेक्शन में चलती है ना, ऐसे ही चलती है। ठीक है, इसी डायरेक्शन में चलती है, यानी कि ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जिस दिशा में घड़ी की सुई चलती है, यानी कि 12 से क्या बचता है 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। ठीक है, ऐसे ही चलती जाएगी आगे। तो इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं हम, क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको दक्षिणावर्त। क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त। ठीक है, दूसरी घड़ी लेते हैं हम। यहाँ पर हमने एक दूसरी घड़ी बनाई। यहाँ पर ये घड़ी क्या है हमारी उल्टी चलती है। ठीक है, ये 12 के बाद 1 नहीं बजाती, ये 12 के बाद क्या बजाती है, 12 के बाद 11 बजाती है। ठीक है, ये हमारी उल्टी चलती है घड़ी। ये घड़ी जो कि ये हमारी सीधी चल रही थी, जैसे नॉर्मल घड़ी चलती है हमारी, 12 के बाद 1 बजता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, है ना। लेकिन ये क्या करती है, ये घड़ी उल्टा चलती है, ये इस डायरेक्शन में चलती है। ठीक है, 12 बजते हैं, फिर 11 बजते हैं, फिर 10 बजते हैं, फिर 9 बजते हैं, फिर 8 बजेंगे, फिर 7 बजेगा, फिर 6 बजेगा, फिर हमारा क्या बजेगा 5 बजेगा। ठीक है, यानी कि उल्टी घड़ी चलती है हमारी। तो इसको क्या बोलेंगे हम, जब इस डायरेक्शन में चलेगी तो हम क्या बोलेंगे इसको, एंटी क्लॉकवाइज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, और इसको हिंदी में बोलते हैं वामावर्त। क्या बोलते हैं, वामावर्त। ठीक है, मालूम चल गया कि दक्षिणावर्त क्या होता है। दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज वो होता है जो घड़ी की दिशा में चले, है ना, घड़ी की सुई की दिशा में चले। और एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, जो घड़ी की सुई की दिशा में ना चले। ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब हमें इन चारों में देखना है कि इनमें से कौन सा क्लॉकवाइज है, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है। 3 तो क्या होंगे इसमें, या तो क्लॉकवाइज होंगे या एंटी क्लॉकवाइज होंगे। एक क्या होगा, सबसे डिफरेंट होगा, या वो तो या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। देखते हैं क्या इसमें। यहाँ पे देखो P है, फिर P के बाद क्या आता है, Q आता है।
ठीक है, क्यू के बाद क्या आता है, आर आता है, और आर के बाद क्या आता है, एस आता है। यहाँ पे देखो 12 बजाए थे हमने, ठीक है, 12 थे, 12 के बाद क्या था, 1 आया था इसी डायरेक्शन में, 1 के बाद 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, यानी कि इसी डायरेक्शन में मैंने बताया था कि घड़ी की सुई की दिशा जो है इसी डायरेक्शन में घूमती है ना, ठीक है, इसी डायरेक्शन में घूमती है, यानी कि ये क्या हो गया हमारा, क्लॉकवाइज हो गया। क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है, क्लॉकवाइज हो गया, यानी कि दक्षिणावर्त हो गया ये हमारा, ठीक है, दक्षिणावर्त हो गया, लिख दिया हमने क्लॉकवाइज। यहाँ पे देखो P यहाँ पे है, Q यहाँ पे है, ठीक है, PQRS, PQRS ये इस डायरेक्शन में चल रही है, मतलब ये क्या है, हमारी एंटी क्लॉकवाइज है। क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर हम 6 बजाते हैं, ठीक है, 6 बज गई, फिर इसके बाद ये क्या बजा रही है, 5 बजा रही है, फिर कितने बजा रही है, 4, फिर 3, फिर हमारे 2, फिर 1, फिर 12, फिर 11, ऐसे बजा रही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो PQRS, PQRS ये भी क्या है, हमारी एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि घड़ी की जो सुई होती है वो तो इस डायरेक्शन में घूमती है, इस डायरेक्शन में तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा ये, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ पे देखो PQRS, PQRS यानी कि ये भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। 3 क्या थे हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, 3 एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन एक क्या है, क्लॉकवाइज है, तो इसने बोला था 3 जो होगी वो मतलब किसी भी विधि से समान होगी, तो 3 हमारी क्या है, सेम है ये, ठीक है, लेकिन एक सबसे डिफरेंट है, और डिफरेंट ही हमें क्या करनी थी, सिलेक्ट करनी थी, और यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। आपको चेक करना है, पता होना चाहिए क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, फिर हमें इनको घुमाना है PQRS को, ठीक है, P के बाद Q आता है, Q के बाद R आता है, फिर R के बाद S आता है, ठीक है, हमें इस डायरेक्शन में चलना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 10 जो है हमारा, क्वेश्चन 10 में क्या है कि प्रश्न में 4 चित्र ABCD दर्शाए गए हैं, इन चित्रों में 3 चित्र जो है किसी विधि से एक समान है, जबकि एक क्या है, अन्य से भिन्न है, अन्य से जो भिन्न है उसका हमें क्या करना है, चयन करना है, ठीक है, जो अन्य से क्या है, डिफरेंट है, उसे हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब देखो इसके पास ना तीनों कॉर्नर में सर्किल है, लेकिन एक कॉर्नर में क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल का ये वाला जो पार्ट है ये अंदर की तरफ है, ठीक है, इसके पास भी तीनों कोनों में क्या है, सर्किल है, और एक ट्रायंगल का भाग है इसमें, यानी कि ये वाला भाग अंदर की तरफ है, और एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें भी क्या है, तीनों कोनों पर क्या है, सर्किल है, और ट्रायंगल का जो नुकीला वाला भाग जो होता है, यानी कि ये ऊपर वाला भाग जो होता है जिस पर 2 पॉइंट होते हैं, है ना, 2 लाइनें मिलती हैं आपस में, वो वाला भाग कहाँ पे है, देखो अंदर की तरफ है, ठीक है, ये अंदर की तरफ है, देखो, ठीक है, अंदर की तरफ है। इसमें भी कितने हैं हमारे, 3 ही सर्कल है, लेकिन इसने क्या किया, इस वाले ट्रायंगल में क्या किया, इसने इस वाले जो नुकीला वाला भाग जो था इसको बाहर की तरफ लिया, ठीक है, इस वाले भाग को इसने बाहर की तरफ ले लिया, तो ये सबसे क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, ये क्या होगा, सबसे डिफरेंट होगा, ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। इन तीनों में क्या थी, ये तीनों क्या थे, सेम थे, है ना, ऐसा नहीं है कि कॉर्नर चेंज हो गए, लेकिन तीनों में क्या था, सेम तो क्या था, हमारे पास सर्कल था, और सेम ही क्या है, हमारे पास ट्रायंगल है, लेकिन इसने ट्रायंगल का ये वाला भाग जो है बाहर की तरफ ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सबसे डिफरेंट हो जाएगा, और यही क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है कि प्रश्नों में क्या 4 चित्र दिए हुए हैं, ठीक है, वही बताना है कि 3 तो क्या है, कुछ भी विधि हो सकती है वो, ठीक है, उनसे क्या है, एक समान है, एक क्या है, सबसे भिन्न है, सबसे अलग जो है उसे हमें सिलेक्ट करना है। देखो यहाँ पे क्या है, TIC है, यहाँ पे क्या है, CTI, लेकिन मिलकर तो TIC से ही बना है ना, TIC इसी से मिलकर बना है, ठीक है। ये इसमें देखो E आ गया, ई डिनोट करो यहाँ पे E, ठीक है। इसको देखो ITC, यानी कि ये भी TIC से मिलकर ही बना है, TIC के ही तीनों जो है अल्फाबेट इसमें है, ठीक है, इसमें भी सेम थे, इसमें भी सेम थे, लेकिन इनमें E था क्या, इसमें E था, नहीं था, इसमें भी E था, नहीं था, लास्ट वाले में E था क्या, नहीं था,
ठीक है। इन तीनों में जो है ई नहीं है, लेकिन सी में ई है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, सबसे डिफरेंट हो जाएगा। यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ये सबसे डिफरेंट क्यों हुआ, क्योंकि इसमें ई है और ई की जगह क्या आना था, यहाँ पे आई आना था। ठीक है, क्योंकि सब में टीआईसी ही है। ठीक है, तीनों ही हमारे पास अल्फ़ाबेट है। ठीक है, अल्फ़ाबेट के लेटर है हमारे, लेकिन इसमें क्या है, ई आ गया हमारा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है इसने कि प्रश्नों में 4 जो है चित्र ABCD दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 जो है कुछ हद तक समान है, यानी एक समान है, जबकि एक क्या है, अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न जो है उसका हमें चयन करना है। ठीक है, ए में देखो, सबसे पहले 3 हमारे पास क्या है, सर्कल है। यहाँ पे कितने हैं, 3 सर्कल हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने क्रॉस हैं, 4 हैं। ऊपर 3 सर्कल तो नीचे भी 3 सर्कल, ऊपर 4 क्रॉस तो नीचे भी 4 होने चाहिए। 1 2 3 4, नीचे कितने हैं, 4 है, यानी कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पे कितने हैं, 4 है, यानी कि ऊपर भी 4 है और नीचे भी कितने हैं, 4 है। ठीक है, इसमें ऊपर 3 थे और नीचे भी कितने थे, 3 थे, यानी कि हमें सेम सेम दिखाई दे रहा है। कुछ सतत समानता है इनमें, यानी कि ऊपर सेम थे तो नीचे भी सेम है, यहाँ पे ऊपर सेम थे तो यहाँ नीचे भी सेम है। यहाँ पे देखो प्लस कितने हैं, 1 2 3 प्लस है, लेकिन नीचे कितने हैं, 1 2 3 4, ऊपर 3 प्लस है, नीचे 4 प्लस है, तो ये हमें कुछ डिफरेंट दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट चेक करते हैं, ऊपर कितने हैं हमारे पास, 2 खाली डब्बे हैं, 2 बॉक्स है हमारे पास, नीचे भी 2 बॉक्स ही है, यानी कि सबके अंदर जितने ऊपर है ना उतने ही नीचे है। इसमें 3 ऊपर सर्कल था, नीचे भी 3 सर्कल है। इसमें क्रॉस ऊपर 4 थे, नीचे भी क्रॉस 4 है। इसमें 2 हमारे पास बॉक्स ऊपर थे, इसमें भी 2 बॉक्स नीचे हैं। लेकिन इसने प्लस में क्या हुआ, 3 प्लस ऊपर है लेकिन 4 प्लस नीचे हैं। ये सबसे क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, और यही क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, हमें डिफरेंट को ही पता करना था कि डिफरेंट क्या होगा, और वही क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो है, यहाँ से हमारा जो है न्यू टाइप स्टार्ट हो जाता है हमारा। ये हमारा न्यू टाइप है। प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है। समस्या आकृति ये रही हमारी, तथा दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तराकृतियां दी गई हैं। 4 उत्तराकृतियों में से समस्या आकृति के समरूप आकृति को चुने, यानी कि हमें समरूप आकृति को चुनना है। समरूप का मतलब क्या है, समान, बिल्कुल समान। ठीक है, ये वाला भाग इस तरफ है तो ये वाला भाग इस तरफ ही होना चाहिए। ये ऊपर की तरफ लाइन है इस वाले भाग में, तो ऊपर की तरफ लाइन ही होनी चाहिए। नीचे की तरफ ये खाली भाग है, इसके अंदर एक बिंदु है, तो नीचे की तरफ यही वाला भाग होना चाहिए। ठीक है, यानी कि बिल्कुल क्या होगी, समान होगी इसके। ठीक है, समरूप यानी कि समान होगी, बिल्कुल सेम होगी ये। ठीक है, ये वाला इसमें देखो लाइनें हैं। ठीक है, सबसे पहले ये वाला भाग चेक करते हैं। ये वाला भाग क्या है, हमारा छायांकित भाग है, यानी कि शेडेड पार्ट है। अब देखो आंसर में कहाँ है ये वाला भाग, इस तरफ है तो इस तरफ ही होना चाहिए। राइट में है हमारे, तो हमारे राइट में ही आंसर में होना चाहिए। इसने लेफ्ट में ले लिया तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे राइट में है, यहाँ पे लेफ्ट में हो गया तो ये गलत हो गया। यहाँ पे देखो राइट में है। अब या तो आंसर बी होगा या फिर डी होगा। अब इनमें से होगा कौन सा, ये चेक करते हैं हम। देखो नीचे वाला भाग जो है, ये जो हमारी ट्रायंगल है, इसके अंदर क्या है, एक बिंदु है और ये नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ क्या होना चाहिए था, इसमें एक ट्रायंगल तो है हमारे पास, लेकिन इसने लाइनें दे दी इसके अंदर, लेकिन होना क्या चाहिए था, यहाँ पे एक बिंदु होनी चाहिए थी, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर होगा। और देखो जो हमारी समस्या करती है वो ऑप्शन डी के सेम जैसी ही है। यहाँ पे ये वाला छायांकित भाग है तो यहाँ पे ये रहा, ऊपर लाइनें हैं इस वाले भाग में तो लाइन रही, फिर से लाइनें हैं तो ये रही हमारी, फिर से पॉइंट है इस ट्रायंगल के अंदर बहुत सारे, तो यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है, आप चेक कर सकते हो इसको। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है, दाईं ओर क्या है, ABCD चिन्हित जो है उत्तर आकृतियां दी हुई हैं। हमें देखना है कि समरूप आकृति, हमें इसको चेक करना है, यानी कि बिल्कुल क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए हमारी। ठीक है, सेम होनी चाहिए बिल्कुल हमारी। अब देखो यहाँ पे चेक कर लो, ये तो सबके अंदर मिल जाएगा हमारा। ठीक है, ये वाला भाग तो है, हमें दिखाई दे रहा है कि उत्तर आकृति में सभी के अंदर है। ठीक है, हम अंदर वाला चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है, यहाँ पे प्लस है। अब देखो यहाँ पे प्लस है, ठीक है, लेकिन इसने यहाँ पे प्लस दे दिया तो ये गलत हो जाएगा। सबके अंदर प्लस ही प्लस है, गलत है।
यहाँ पे माइनस है, हमें क्या चाहिए, सबसे पहले प्लस चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस दे दिया इसने। यहाँ पे देखो प्लस है, हमें प्लस चाहिए, फिर हमें क्या चाहिए, माइनस चाहिए, फिर हमें क्या चाहिए, नीचे की तरफ माइनस चाहिए, फिर क्या चाहिए, प्लस चाहिए। तो आंसर क्या होगा हमारा, इसमें भी देखो हम सेम है हमारे पास, ठीक है, इसमें भी सेम दिखाई दे रहा है हमारे पास, जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 14 जो है हमारा, इसमें सेम दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी क्या होगा हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन सी क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। इसमें क्या है, थोड़ी ना मिसप्रिंट है, या तो यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं हमें, प्लस भी और ये अंदर प्लस है तो इसमें प्लस है, फिर माइनस है इसमें माइनस है, यहाँ पे माइनस है या फिर यहाँ पे प्लस, यानी कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे माइनस कर लेना, यहाँ पे माइनस आएगा। नेक्स्ट होगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है, ये 15 है, ठीक है। 15 में क्या बोला है कि प्रश्न में हमारे पास समस्या आकृति दी हुई है, उत्तराकृति में हमारे पास ABCD चिन्ह जो है उत्तराकृति दी हुई है, समरूप बताना है हमें कि समान आकृति, समस्या आकृति की समान आकृति उत्तराकृति में कौन सी है। यहाँ पे देखो इस वाले बॉक्स में कितने पॉइंट है, 4 है, फिर से 4 पॉइंट है, फिर यहाँ पे 4 पॉइंट है, फिर क्रॉस का साइन है, फिर क्रॉस है, फिर 4 पॉइंट है, यानी कि 2 बार क्रॉस है हमारा। कितनी बार है, 2 बार है। इसमें देख क्रॉस कितनी बार आ गया, 3 बार, 1 बार, 2 बार और 3 बार। हमें कितनी बार चाहिए, 2 बार चाहिए, और वो भी एक तो सेकंड वाले में, एक हमारा थर्ड वाले में, ठीक है। ये भी हमारा 3 बार क्रॉस है तो गलत हो जाएगा। देखो 1 बार क्रॉस, 2 बार क्रॉस और 3 बार क्रॉस। इसमें देखो 2 बार है, इसमें देखो लास्ट वाले में डी में 3 बार है। हमें 3 बार नहीं चाहिए, हमें 2 बार चाहिए। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। और आप मैच भी कर सकते हो कि सेम जो है हमारी फिगर जो है, यानी कि आकृति जो है, सेम जो समस्या आकृति है वही हमारी ऑप्शन सी वाली सेम दिखाई दे रही है, ठीक है, सेम दिखाई दे रही है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने बता दिया था आपको, अगर आपको नवोदय विद्यालय का कंप्लीट कोर्स चाहिए तो आप जो है आज ही RK कैंपस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए अपने प्ले स्टोर से। वहाँ पर जो है आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा मात्र 999 रुपये में, ठीक है। अभी जो है इस पर ऑफ चल रहा है हमारा, 50% ऑफ चल रहा है, ठीक है। अगर आप 30 नवंबर के बाद इसको खरीदते हैं तो ये 1999 रुपये का हो जाएगा, ठीक है। कितने रुपए का हो जाएगा, 1999 रुपये का हो जाएगा। तो जल्दी से आप इसको खरीद लीजिएगा, क्योंकि क्लासेज जो है वो स्टार्ट हो चुकी है हमारी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।